At this moment, we are actually on board a train that is ferrying migrant workers from Gulbarga here in Karnataka. This is the Gulbarga railway station to Lucknow and other places in Uttar Pradesh. Of course, we're only allowed on the train till it leaves, so I just wanted to clarify that. But for us who've been tracking the journey home of these migrant workers for more than 2 months, this is a happy moment. Remember, we've seen so many horrible moments and accidents involving the long journey home of our workers. Sometimes they've been walking barefoot hundreds of kilometers without food and water. At other times, trucks have overturned and there have been deaths. At other times on rail tracks, a goods train has run over workers. So for us, to see a train off actually means a lot. And that's why we're on board this train. And let's talk to some of the workers here. But first, let's give you a sense of what's happening here inside. I'll just walk through this train, which is going from Karnataka to Uttar Pradesh. And you can see all of the men are lined up here. There are women, of course, also we've seen. And they're all keen to get home. And they've taken their position on the berths. आप लोगों से बात करती हूँ. आप कहाँ से हैं? यादगिरी से. हाँ जी, कहाँ से? शाहपुर यादगिरी जिला. यूपी? हाँ, यूपी जाना है, लखनऊ. अच्छा, लखनऊ. और यहाँ क्या काम करते थे? अरे यहाँ गवंडी काम करते थे, गवंडी का. अच्छा. वो घर बनाने का मजदूरी करते थे. हाँ जी. तो ऐसी क्या नौबत आ गई लोगों को समझाने के लिए? मैं तो 2 महीने से आपके हालात देख रही हूँ, लेकिन जो बाकी लोग नहीं जानते उनको अगर आप समझाना चाहें कि क्या मुश्किल हो गई थी यहाँ, तो आप क्या बोलेंगे? हम गरीब आदमी परेशानी है. हमारा गवर्नमेंट ले लिए, अपने गांव चले जाएंगे, बीवी बच्चे में रहेंगे, थोड़ा कम खाएंगे, एक रोटी, अपने घर परिवार में रहेंगे. यहाँ कौन बात भी नहीं आता, कौन क्या भी नहीं करता, तो चले जाएंगे. हमको सहारा चाहिए जाने का. अच्छा, आप तो बहुत छोटे लग रहे हैं. आपकी क्या उम्र है? 20 की उससे कम? उतना ही. हाँ, उतना ही हुआ है. उतना ही है. नाम क्या है? ओम प्रकाश. क्या करता था ओम प्रकाश? काम के लिए आया था इसी. और अब क्या काम करते थे? पाइपलाइन वाला. पाइपलाइन का. अभी क्या सपना है, आगे जाके क्या करना है? अब जाएंगे अब घर. अभी तो जब आप छोटे थे तो आपका कुछ और सपना होता होगा? हाँ, पढ़ाई फिर से चालू करूँगा ना. पढ़ाई कौन सी क्लास तक की? 11वीं क्लास तक किया था. जब आप स्कूल में थे तब क्या सपना था? बनना था कुछ. जैसे क्या सोचा था? ऑपरेटर बनना था, कंप्यूटर वाला. कंप्यूटर का ऑपरेटर. हाँ. फिर क्या हो गया? फिर कमी था पैसा का, तो मैं इधर ही आ गया. So in every compartment of this train, you will find diminished dreams like this young boy here. And I'm just going to keep walking through this particular coach that we're on. I think for us personally, this means a lot because there's been so much tragedy and so much heartbreak. थोड़ा सा मैं आपके साथ बैठ जाऊँ 2 मिनट. भैया जी, आपका नाम? नूरैन. अच्छा, आप यहाँ पे क्या काम करते थे? बाथरूम बनता था. तो अभी जब आप वापस जाएंगे तो यहाँ वापस आने का इरादा है कि वहीं रहेंगे गांव में? काम चालू रहेगा तो वापस आने का इरादा है. अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है. मैं देख रही हूँ आपके हाथ में ये टिकट है. ज़रा मेरे को अपना टिकट दिखाइए. इस टिकट पे लिखा हुआ है 770 rupees. I just want to clarify to all our viewers, there's been a lot of debate over who pays for these tickets, and we have done a lot of research on this, and officials have told us on record that as far as the railways is concerned, this ticket must be paid for. Now anyone can pay for it, the worker themselves, a local politician, an NGO, an employer or the state, but the ticket does have to be bought. तो अब मैं इनसे पूछती हूँ कि इनके टिकट, जो यहाँ सब लोग बैठे हैं, इनके टिकट के पैसे किसने दिया? अब आप मुझे बताइए, किसने दिए इस टिकट के पैसे? हमने दिया. आपने खुद दिए? जी. तो आपको किसी ने मदद दी है 770 रुपये देने की? कोई नहीं. आपने खुद की जेब से दिए? खुद की जेब से दिए. यहाँ पे मैं बाकी लोगों से पूछती हूँ, आप में से किस ने अपनी टिकट खुद खरीदी? जरा हाथ उठाएं. सबने. यहाँ पे जिस लोगों ने अपनी टिकट के पैसे स्वयं दिए, वो ज़रा अपने हाथ उठाएं और हाथ उठा के रखें. इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो हाथ उठे हुए हैं. सो when we are told repeatedly that workers are not paying for their own tickets, that is absolutely untrue. The lucky ones do have their MLAs. We met people like that also on this train, जिन्होंने हमारे को बोला कि हमारे MLA ने पैसे दे दिए. कई और हैं जिन्होंने बोला कि भाई NGO ने दे दिए. कई और हैं जिन्होंने बोला कि सेठ ने दे दिए. लेकिन यहाँ जो सब लोग हैं उन्होंने खुद पैसे दिए. मैं सर वहाँ आ जाऊँ. सर आप बताइए, ये जो टिकट है, आप दिखाएंगे अपनी टिकट?
ज़रा हमारे को कैमरा को ऐसे पकड़ के दिखाइए। तो इस पे लिखा है 770 रुपया घर जाने की कीमत। मुश्किल हुई थी टिकट के पैसे देने? मुश्किल तो हुई है भाई, बताइए जी काम बंद हो चुका था इसलिए मुश्किल तो बहुत हुई। अच्छा, कईयों के साथ उनके एमएलए ने दे दिया, सेठ ने दे दिया, एनजीओ ने दे दिया, प्रदेश की सरकार ने दे दिया, आपके साथ ऐसा भाई नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं। आपको ये बुरा लगता है कि इस समय आप लोगों को इतनी गरीबी के बाद, इतनी परेशानी के बाद टिकट के पैसे भी खुद देने पड़ रहे हैं? लेकिन बात यह है कि हाँ लगता तो है कि भाई अपनी जेब से ही देने पड़ रहे हैं, इतनी मुसीबत के बाद भी टिकट हम ही दे रहे हैं, दिक्कत तो है। खैर आप क्या बोलेंगे इसमें? खुद दिए पैसे? जी खुद दिए? मुश्किल हुई? मुश्किल हुई। बताइए उस मुश्किल के बारे में। उस मुश्किल के बारे में हम क्या बोलेंगे, बस यही बोलेंगे कि हमारे हालात ख़राब थे, गरीब थे, इसलिए 2 महीने से काम नहीं चल रहा था, इसलिए मेरे पास कुछ जुगाड़ नहीं था तो घर जाना ही था, तो इसीलिए घर जाने की तैयारी बनाई हमने। आप क्या बोलेंगे इस पर सर? जी मुश्किल तो सबको हो रही है, लेकिन अब क्या करें, घर तो जाना ही है। आप जहाँ काम करते थे आपने अपने सेठ को नहीं बोला भाई हमारे पैसे दे दो? सेठ भी अब 2 महीने से बिठा के हमको खिला रहा है, खाली बैठे थे हम लोग, सेठ हमको खाना खिला रहा था, हमारे खर्चे देख रहा था। अब उसके पास भी ख़त्म हो गए ना, जब काम ही रुक गया तो उसके पास कहाँ से आएंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमने इतने एक्सीडेंट देखे, आप लोग भी देख रहे होंगे कि हमारे जो वर्कर्स वापस जा रहे हैं, कभी ट्रेन पलट जाती है, कभी ट्रक पलट जाती है, कभी कुछ और हो जाता है। तो आपको लगता है कि देश के लोग आपके हालात नहीं समझ पाए दिल से? नो कमेंट्स। मतलब आप सेफ इसलिए क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत वजनदार है, शायद इसके आंसर क्लैरिटी में ना कर पाऊँ। अच्छा, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए, क्या काम करते हैं? भाई मैं सीमेंटेड वर्क करता हूँ, बस ये था कि 2 महीने से लॉकडाउन हुआ तो वर्क स्टॉप हो गया है। तनख्वाह मिल रही थी? नहीं, तनख्वाह तो खैर नहीं है, लेकिन खाना खिला रहा था मालिक। अभी क्या सपना है, वापस आने का कि गांव में ही रहने? देखो हालात ऐसे हैं, हर एक इंसान वर्क करेगा तभी तो जिएगा, तो काम करना तो आना है, यहाँ नहीं तो कहीं और। आपका नाम सर? वसीक अहमद। तो हाँ जी, ये टिकट है 770 रुपये, और यहाँ पे इस कंपार्टमेंट में सभी ने हमको बोला कि स्वयं पैसे देने पड़े, लेकिन फिर भी खुशी तो होगी घर जाने की। हाँ ये तो है, खुशी तो है। खैर सबसे पहले घर जाके जब आप घर पहुँच जाएंगे, सबसे पहले चीज़ क्या करेंगे? क्या करेंगे, घर जाएंगे सीधा। हाँ, सीधा घर जाएंगे और क्या। और वहाँ घर पहुँच के क्या करेंगे? क्या करें, दूरी बनाएंगे थोड़ी हाँ? दूरी बनाएंगे थोड़ी दूरी बनाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे सब ने सीख लिया है अपना सोशल डिस्टेंसिंग का लेसन। ऑलराइट, लेट्स कीप मूविंग ऑन इन दिस ट्रेन। जब घर पहुँचेंगे सबसे पहले क्या करेंगे? क्या मन है? इधर एक मिनट आओ। हाँ, क्वारंटीन में रहोगे, सही बात है, ये आपने ठीक बोला, लेकिन जब क्वारंटीन खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या करेंगे? घर भी जाएंगे तो अलग रहेंगे कुछ दिन तक, उसके बाद घर परिवार से साथ में फिर। और यहाँ वापस आएंगे कि वही रहेंगे? नहीं सर, लॉकडाउन टूटने के बाद फिर पैसा कमाना ही है तो घर से तो फिर बाहर भी निकलना पड़ेगा। यहाँ क्या करते थे? यहाँ पर काम करते थे। क्या काम? पंप हाउस एल&टी में काम करते थे, सेटरिंग का काम कर रहे थे। सबसे बड़ी मुश्किल क्या हुई? पैसा के लिए परेशानी होने लगी सर। टिकट के पैसे किसने दिए? टिकट ने पैसा हम लोग घर से मंगा के फिर आए। घर से आपने क्या कर्जा लिया? हाँ, किसी से मांग के अकाउंट में, दूसरे के अकाउंट में पैसा डलवाए, उसके बाद हम लोग टिकट कटाए, तो हम लोग फिर घर अब जा रहे हैं। यहाँ किसी ने मदद नहीं की टिकट के पैसे के लिए? नहीं, कंपनी मेरा मदद नहीं की सर। कंपनी ने आपकी टिकट के पैसे? सर घर से मंगा के। हाँ? घर से आपने कर्जा लिया? आपने? सब घर से हम लोग। और आप लोगों ने? आपने घर से कर्जा मंगवाया? जी। और आपने? घर से मंगवाए। So this particular set of 5 men, if you see here, this entire set of migrant workers are also saying कि घर से कर्जा लिया और टिकट ली. So I think one thing has been very, very clearly established, that only if you're very, very lucky, do you get someone to pay for your ticket, an MLA, an NGO, your employer, or the state. But for the rest of the people, this is 770 rupees that they're either getting by taking loans from home or by selling phones or somehow from their savings. And yet, just the fact that this train is now headed home is such a happy moment that we do not want to take away from it. For us, it's just delightful to see a train taking workers home. And let's come out here on this platform of Gulbarg as we show you this train
that is now going to leave for Uttar Pradesh. Such a long journey home it's been for all of these migrant workers, our most impoverished and yet proud citizens in a way, still talking about the need to earn a living and the dignity and the pride that comes from that.